विजय एकादशी के दिन गाय को मिला दें। यह एक चीज 1 महीने में बन जाएंगे करोड़पति। वास्तु ज्ञान चैनल। जय श्री विष्णु, जय श्री हरि। प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। मेरे प्यारे भक्तों, आज हम आपको एक ऐसे रहस्य से परिचित कराने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आपकी किस्मत बदल सकती है। विजय एकादशी, जो कि सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन अगर आप गाय को एक विशेष चीज खिलाते हैं तो आपकी किस्मत पलट सकती है। यह उपाय न केवल आर्थिक उन्नति देता है, बल्कि घर में सुख, समृद्धि, शांति और सकारात्मकता भी लेकर आता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि हम आपको इसी तरह की दुर्लभ और प्रभावशाली जानकारियां प्रदान करते हैं। विजय एकादशी का महत्व बहुत ही खास होता है। यह दिन भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उपवास रखता है, दान पुण्य करता है और विशेष उपाय करता है, उसे अपार धन वैभव की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में वर्णन है कि जब भगवान श्री राम लंका विजय के लिए समुद्र तट पर थे, तब उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के कहने पर विजय एकादशी का व्रत किया और माता सीता को रावण के चंगुल से मुक्त कराने में सफल हुए। यही कारण है कि इस एकादशी को विजय का प्रतीक माना जाता है। अब जरा सोचिए, यदि इस पावन दिन आप विशेष उपाय करें तो आपके जीवन में कितनी बड़ी सफलता आ सकती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि वह कौन सी चीज है जिसे विजय एकादशी के दिन गाय को खिलाना चाहिए, जिससे धन वैभव की वर्षा होने लगे। शास्त्रों और ज्योतिषीय ग्रंथों में बताया गया है कि इस दिन अगर आप गाय को गुड़ और आटे से बने पेड़े या रोटी में शुद्ध घी लगाकर खिलाते हैं तो घर में धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। यह उपाय करने से घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और दरिद्रता का नाश होता है। यह सिर्फ एक साधारण उपाय नहीं है, बल्कि यह एक अद्भुत रहस्य है जो सिर्फ भाग्यशाली और ज्ञानी लोग ही जानते हैं। हमारे वास्तु ज्ञान चैनल पर आपको ऐसे ही अद्भुत उपाय मिलते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गाय को भोजन कराना हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और जब आप उन्हें भोजन कराते हैं तो यह सभी देवी देवताओं को तृप्त करता है। विशेष रूप से विजय एकादशी के दिन गाय को गुड़ और घी मिले आटे का प्रसाद खिलाने से धन लाभ के योग बनते हैं। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि अगर इसे लगातार 11 एकादशियों तक किया जाए तो व्यक्ति का भाग्य तेजी से चमकने लगता है। कई ऐसे उद्यमी और व्यापारी हैं जिन्होंने इस उपाय को अपनाया और अपने व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि देखी। यही कारण है कि यह उपाय इतना महत्वपूर्ण है। आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि विजय एकादशी के दिन केवल गाय को ही नहीं, बल्कि पक्षियों और अन्य जीव जंतुओं को भी भोजन कराना चाहिए। इससे आपके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और पुण्य बढ़ता है। खासकर अगर आप कौओं, कुत्तों और चींटियों को भी भोजन कराते हैं तो पितृदोष समाप्त होता है और आपके पूर्वज भी तृप्त होते हैं। यह उपाय करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए इस दिन सुबह स्नान करके सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करें, फिर गाय को गुड़ और आटे का मिश्रण खिलाएं। इसके बाद अन्य जीवों को भी भोजन दें और जरूरतमंदों की मदद करें। इससे आपका सौभाग्य और अधिक प्रबल होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि क्या यह उपाय हर व्यक्ति के लिए कारगर होगा, तो इसका उत्तर है हां, लेकिन शर्त यह है कि इसे सच्चे मन और श्रद्धा से किया जाए। अगर आप इसे केवल धन प्राप्ति के उद्देश्य से करेंगे और मन में कोई छल कपट रखेंगे तो इसका प्रभाव कम हो सकता है। भगवान श्रीहरि उन पर कृपा करते हैं जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं और धर्म का पालन करते हैं। इसलिए इस उपाय को करते समय मन को शांत रखें, सकारात्मक सोचें और भगवान विष्णु का स्मरण करें। हमने यह भी देखा है कि जो लोग अपने व्यापार या नौकरी में तरक्की चाहते हैं, वे विजय एकादशी के दिन यह उपाय करते हैं और कुछ ही महीनों में चमत्कारी बदलाव महसूस करते हैं। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने इस उपाय को अपनाने के बाद अचानक प्रमोशन पाया
उनके रुके हुए पैसे वापस आ गए और उन्हें नए अवसर मिलने लगे। अगर आप इस उपाय को और भी प्रभावी बनाना चाहते हैं तो एक और विशेष कार्य करें। विजय एकादशी की रात को एक जलता हुआ दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और लक्ष्मी माता का वास होता है। इसके अलावा अगर आप धन संपत्ति में वृद्धि चाहते हैं तो इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु के एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह अत्यंत प्रभावी उपाय है जिससे आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप भी अपने जीवन में धन, वैभव, सुख, शांति और सफलता चाहते हैं तो इस विजय एकादशी पर गाय को यह विशेष प्रसाद जरूर खिलाएं और अन्य उपायों को अपनाएं। और हां, इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इस पावन ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वास्तु ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई नई रोचक और लाभकारी जानकारियां तुरंत मिलती रहे। जय श्री हरि, जय गोमाता। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे विजय एकादशी के दिन गाय माता से जुड़ी एक रोचक कथा। इस कथा शुद्ध से आपको जानकारी प्राप्त होगी कि हिंदू धर्म में गाय की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। विजय एकादशी और गाय से जुड़ी पौराणिक कथा सनातन धर्म में एकादशी व्रत का अत्यधिक महत्व है और उनमें भी विजय एकादशी को विशेष स्थान प्राप्त है। यह एकादशी फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में आती है और इसे विजय का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन व्रत और विशेष कर्म करने से व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। विजय एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे करने से समस्त पाप समाप्त होते हैं। मनुष्य को विजय श्री की प्राप्ति होती है। लेकिन इस एकादशी का गाय से गहरा संबंध भी बताया गया है। हिंदू धर्म में गाय को माता का स्थान दिया गया है और इसे पूजनीय माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार विजय एकादशी के दिन गाय की सेवा और पूजन करने से व्यक्ति को न केवल आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है बल्कि उसे आर्थिक उन्नति, सुख, समृद्धि और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने मात्र से पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आइए विस्तार से इस पौराणिक कथा को जानते हैं जो विजय एकादशी और गाय की महिमा को स्पष्ट करती है। विजय एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा प्राचीन काल की बात है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी माता सीता को रावण से मुक्त कराने के लिए लंका पर आक्रमण करने जा रहे थे, तब वे समुद्र तट पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि लंका पर विजय प्राप्त करना इतना सरल नहीं है क्योंकि रावण का किला अभेद्य था। समुद्र पार करने की चुनौती के साथ साथ श्री राम को यह भी झांक था कि रावण महाबली और अत्यंत विद्वान राक्षस राज था। श्री राम चिंतित थे कि किस प्रकार इस युद्ध में विजय प्राप्त करें। तभी उनके गुरु महर्षि वशिष्ठ वहां आए और उन्होंने श्री राम को एक अत्यंत प्रभावी व्रत के बारे में बताया। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, यदि आप चाहते हैं कि यह युद्ध आपके पक्ष में हो और आप माता सीता को सफलतापूर्वक रावण से मुक्त करा सकें तो आपको एक विशेष व्रत करना होगा। यह व्रत है विजय एकादशी व्रत, जो स्वयं भगवान विष्णु को प्रिय है। इस व्रत को करने से हर प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं और व्यक्ति को जीवन में निश्चित रूप से विजय प्राप्त होती है। श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, गुरुदेव, कृपया हमें इस व्रत की विधि विस्तार से बताइए जिससे हम इसे विधिपूर्वक कर सकें। महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि हे राम, इस व्रत को करने के लिए आपको एक विशेष कार्य करना होगा। इस दिन प्रातःकाल उठकर पवित्र स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि आपको एक पवित्र गाय की सेवा करनी होगी। इस दिन गाय को स्नान कराएं, उसकी विशेष पूजा करें और उसे गुड़ तथा आटे से बने विशेष प्रसाद का भोग लगाएं। इसके साथ ही उसके चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाएं, जिससे आपकी सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। यह व्रत करने से निश्चित रूप से विजय प्राप्त होगी। श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ के कहे अनुसार विधिपूर्वक विजय एकादशी व्रत किया। उन्होंने गौ माता की विधिपूर्वक सेवा की
उन्हें स्नेहपूर्वक भोजन कराया और उनकी परिक्रमा की। उस दिन श्री राम और उनकी सेना ने भगवान विष्णु का स्मरण कर रात भर जागरण भी किया। व्रत के प्रभाव से अगले ही दिन समुद्र ने मार्ग दे दिया, जिससे श्री राम और उनकी वानर सेना लंका की ओर बढ़ सके। और अंततः विजय एकादशी के पुण्य प्रभाव से ही श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की और माता सीता को मुक्त कराकर अयोध्या लौटे। गाय की सेवा से कैसे प्राप्त होती है विजय? विजय एकादशी पर गाय की सेवा करने का विशेष महत्व है, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। जब हम गाय की पूजा और सेवा करते हैं तो हम उन सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करते हैं जो जीवन की बाधाओं को दूर कर विजय श्री प्रदान करते हैं। विजय एकादशी पर गाय को भोजन कराने से मनुष्य को निम्नलिखित लाभ होते हैं। 1. दुर्भाग्य का नाश होता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में असफलता और दरिद्रता बनी रहती है तो इस दिन गाय को भोजन कराने से उसकी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। 2. आर्थिक उन्नति होती है। जो लोग धन संपत्ति में वृद्धि चाहते हैं उनके लिए गाय को गुड़ और आटे से बनी रोटी खिलाना अत्यंत शुभ होता है। 3. पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने और गौ सेवा करने से व्यक्ति के पिछले जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। 4. पूर्वज प्रसन्न होते हैं। विजय एकादशी पर गाय की सेवा करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे आशीर्वाद देते हैं। 5. सभी कार्य सफल होते हैं। जो लोग बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं उन्हें इस दिन विशेष रूप से गाय की सेवा करनी चाहिए। विजय एकादशी पर गाय की पूजा की विधि। यदि आप भी इस व्रत का संपूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इसे विधिपूर्वक करना चाहिए। विजय एकादशी पर गाय की पूजा की सही विधि इस प्रकार है। 1. स्नान एवं संकल्प। प्रातः जल्दी उठकर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। 2. गाय को स्नान कराएं। गाय को गंगा जल या स्वच्छ जल से स्नान कराएं और उसके माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। 3. गाय की आरती करें। धूप, दीप और अगरबत्ती से गौ माता की आरती करें। 4. विशेष भोग अर्पित करें। गाय को गुड़, आटे से बनी रोटी और शुद्ध घी से बना प्रसाद खिलाएं। 5. गाय की परिक्रमा करें। गौ माता की 7 बार परिक्रमा करें और उनके चरणों की धूल को मस्तक पर लगाएं। 6. दान पुण्य करें। इस दिन गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान करें, जिससे पुण्य फल बढ़ता है। 7. रात भर जागरण करें। भगवान विष्णु का स्मरण करें और उनके भजन कीर्तन करें। विजय एकादशी का व्रत करने और गाय की सेवा करने से जीवन में सफलता, धन संपत्ति और शांति प्राप्त होती है। यह व्रत स्वयं भगवान श्री राम ने किया था, जिससे वे लंका पर विजय प्राप्त कर सके। इस दिन गाय की पूजा करना अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं। विजय एकादशी के दिन किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपाय, सफलता, धन और समृद्धि प्राप्त करने के विशेष उपाय। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का अत्यधिक महत्व है और उनमें भी विजय एकादशी को सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली माना जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इसका पालन करने से व्यक्ति को जीवन में अपार सफलता, विजय और समृद्धि प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किए गए विशेष उपाय न केवल आर्थिक उन्नति प्रदान करते हैं, बल्कि जीवन के सभी कष्टों को दूर करने में भी सहायक होते हैं। विजय एकादशी का संबंध स्वयं भगवान श्री राम से है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए इस व्रत का पालन किया था और विशेष उपाय किए थे। यदि कोई भी व्यक्ति इस दिन कुछ विशेष उपाय करता है तो उसे अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। तो आइए हम विस्तार से जानते हैं कि विजय एकादशी के दिन कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त कर सकें। एक गाय को गुड़ और घी लगी रोटी खिलाने का उपाय। सनातन धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है। विजय एकादशी के दिन गाय को गुड़ और घी लगी रोटी खिलाने से घर में धन की कभी कमी नहीं होती। इस उपाय को करने से व्यक्ति को मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक समृद्धि का द्वार खुलता है। विधि: इस दिन प्रातः जल्दी उठें और स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पीले फूल व तुलसी अर्पित करें।
इसके बाद शुद्ध आटे की रोटी बनाएं और उसमें देसी घी और गुड़ मिलाकर गाय को खिलाएं। गाय की परिक्रमा करें और उसका आशीर्वाद लें। यह उपाय लगातार 11 एकादशियों तक करने से व्यक्ति का भाग्य खुल जाता है। लाभ: आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं, व्यापार और नौकरी में तरक्की मिलती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। 2 पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने का उपाय: पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। विजय एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से सभी बाधाएं दूर होती हैं और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। विधि: इस दिन संध्या के समय शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय भगवान विष्णु का ध्यान करें और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से अपनी इच्छाएं व्यक्त करें। लाभ: कुंडली के सभी दोष समाप्त होते हैं, करियर और व्यापार में सफलता मिलती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 3. भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराने का उपाय: विजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु की मूर्ति को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से स्नान कराने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। विधि: सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को एक स्वच्छ स्थान पर रखें। दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल मिलाकर पंचामृत तैयार करें। इस पंचामृत से भगवान विष्णु को स्नान कराएं और बाद में साफ जल से अभिषेक करें। भगवान को पीले फूल और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। अंत में विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और एयूएम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। लाभ: भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, सभी प्रकार के रोग दोष समाप्त होते हैं, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। 4. तुलसी की पूजा करने का उपाय: तुलसी माता को भगवान विष्णु की परम प्रिय मानी जाती है। विजय एकादशी के दिन तुलसी माता की विशेष पूजा करने से व्यक्ति के पाप समाप्त होते हैं और उसे दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। विधि: घर में तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं और धूप दीप अर्पित करें। तुलसी माता को जल चढ़ाएं और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तुलसी के पत्तों को भगवान विष्णु को अर्पित करें और बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। रात्रि में तुलसी के समीप दीपक जलाकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। लाभ: घर में सुख शांति और समृद्धि आती है, वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहता है, रोग और कष्ट दूर होते हैं। 5. जरूरतमंदों को अन्नदान करने का उपाय: विजय एकादशी पर अन्नदान करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के कष्ट समाप्त होते हैं और उसके जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। विधि: इस दिन ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं, साथ ही अन्न, वस्त्र, दाल, चावल और गुड़ का दान करें। इस कार्य को पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से करें। लाभ: पितृदोष समाप्त होता है, घर में बरकत बनी रहती है, व्यक्ति की कुंडली के दोष दूर होते हैं। 6. रात्रि में दीप जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करने का उपाय: विजय एकादशी पर रात्रि जागरण करने और भगवान विष्णु का ध्यान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। विधि: रात में शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें। विष्णु सहस्रनाम और भगवद गीता का पाठ करें। एयूएम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। लाभ: भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। विजय एकादशी एक अत्यंत शुभ तिथि है, जिसमें किए गए उपाय व्यक्ति को जीवन में सफलता, समृद्धि और धन प्राप्ति दिलाते हैं। यदि आप भी अपनी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। विशेष रूप से गाय की सेवा, तुलसी पूजन, दीपदान, भगवान विष्णु का अभिषेक और जरूरतमंदों को अन्नदान करने से निश्चित रूप से जीवन में विजय प्राप्त होती है। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता। आपको हमेशा ही उचित और सटीक जानकारी चैनल पर मिलेगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री हरि, जय गोमाता, विजय।